जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, परीक्षा वाणी सीरीज नंबर 9 है आज, और इससे पहले के पार्टों को अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हमारा पार्ट 9 है। तो अच्छा, यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है रोज़, और रोज़ आप वीडियो को पूरी देखा कीजिए, तभी आपका जो रिवीजन है वो डेली होता रहेगा और आपकी अच्छी तैयारी होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, गोलू देवता का मंदिर निम्न में से किस जिले में है? टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में है। अगला क्वेश्चन है, ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेत किस जिले के अंतर्गत है? टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार या देहरादून। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टिहरी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत पर निम्न में से कौन सा मंदिर है? सोमनाथ मंदिर, गणनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर या नीलकंठ मंदिर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलकंठ मंदिर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जो नीलकंठ मंदिर है आपका दोस्तों, ये पौड़ी जिले में है, और नीलकंठ का मेला भी आपके पौड़ी जिले में मणिकूट पर्वत की तली में लगता है। और इसी के अलावा पौड़ी के प्रसिद्ध मंदिर विंसर महादेव मंदिर, ये आपके पौड़ी जिले में है। क्योंकालेश्वर मंदिर, ये भी आपके पौड़ी जिले में ही है। कमलेश्वर मंदिर पौड़ी के श्रीनगर में स्थित यह मंदिर है। और धारी देवी मंदिर दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। धारी देवी मंदिर, ये जिला ना पूछकर, शहर भी ना पूछकर, ये आपका सीधे जहाँ पर है वहाँ का नाम पूछा गया था। तो ये पौड़ी के श्रीनगर के भी कलियासोड़ में है धारी देवी मंदिर। तो याद रखिएगा, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरकाशी का पुराना नाम गोविशाण, बाड़ाहाट, ब्रह्मपुर या फिर गंगा द्वार। उत्तरकाशी का पुराना नाम दोस्तों बाड़ाहाट आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और उत्तरकाशी का पौराणिक नाम की बात करें तो वो हो जाएगा आपका सौम्यकाशी। सौम्यकाशी उत्तरकाशी का पौराणिक नाम है, और बाड़ाहाट पुराना नाम। गोविशाण दोस्तों ये काशीपुर का पुराना नाम है, काशीपुर का अन्य नाम। और गंगा द्वार, मायापुरी, हरिद्वार, ये आपका हरिद्वार के नाम हो जाएंगे। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देवताओं का द्वार हरिद्वार, गंगोत्री यमुनोत्री द्वार मसूरी, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला, गंगा का द्वार गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगा का द्वार हरिद्वार। गंगोत्री आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सुमेलित नहीं है। देवताओं का द्वार हरिद्वार बिल्कुल सही है। गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार मसूरी, और कॉर्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला। अगला हमारा क्वेश्चन है, छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है? रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ या फिर पौड़ी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पिथौरागढ़ में है छिपला केदार मंदिर। अगला क्वेश्चन है, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? बंदी रक्षक 2016 का ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ और अमरनाथ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केदारनाथ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून या फिर बागेश्वर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बागेश्वर में है बागनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके मालिनी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और कण्वाश्रम हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है कण्वाश्रम। और वर्तमान में कण्वाश्रम का नाम है दोस्तों चौका घाट। चौका घाट कण्वाश्रम का वर्तमान नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, सही युग्म का चयन कीजिए।
सही युग्म का चयन कीजिए। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर है उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। नानक मत्ता आपका उधम सिंह नगर में, ऑप्शन ये बी भी बिल्कुल सही है। झंडा मेला देहरादून में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले में स्थित है? टिहरी, पिथौरागढ़, पौड़ी या फिर चमोली? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पौड़ी में है आपका खिरसू। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और पौड़ी में ही दोस्तों आपका एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित रांची स्टेडियम भी आपका पौड़ी में ही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा या फिर देहरादून? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देहरादून, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, नाग देवताल निम्न में से कहाँ स्थित है? उधम सिंह नगर, चंपावत, रानीखेत या फिर कालसी देहरादून? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रानीखेत अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। रानीखेत आपका अल्मोड़ा में है। और रानीखेत को दोस्तों कहा जाता है पर्यटकों की नगरी, पर्यटकों की नगरी कहा जाता है रानीखेत को। और जो रानीखेत है यह झूला देवी पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। और अमेरिकी न्यायाधीश विलियम दोगल्स ने रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था। रानीखेत को विलियम दोगल्स ने विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन कहा था। और रानीखेत में ही दोस्तों आपका बहुत सारे मंदिर स्थित हैं। गुलू देवता गोलू का मंदिर, ये भी आपके ताड़ीखेत रानीखेत में ही पड़ता है। रानीखेत के ताड़ीखेत में है आपका गुलू मंदिर। और गांधी कुटी भी आपका ताड़ीखेत में ही है, याद रखिएगा। और झूला देवी मंदिर ये भी आपके रानीखेत में ही है। और रानीखेत की समुद्र तल से ऊंचाई दोस्तों 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है आपका रानीखेत। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रानीखेत किस नदी के तट पर स्थित है, तो गगास नदी के तट पर स्थित है। कुमाऊं की रानी कहा जाता, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को, तो उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा है रानीखेत का। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, पिरान कलियर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका रुड़की के नज़दीक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आज का है यहाँ पर, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? हेनरी एमजे, ई गॉर्डनर, पी बैरन? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पी बैरन ने की थी नैनीताल की खोज। 1841 में की थी नैनीताल की खोज पी बैरन ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नैनीताल को दोस्तों सरोवर नगरी, झीलों की नगरी भी कहा जाता है। पी बैरन की दोस्तों पुस्तक का नाम है वंडरिंग इन द हिमालय। वंडरिंग इन द हिमालय पुस्तक किसकी है? तो ये आपकी पी बैरन की है। और नैनीताल को दोस्तों छकादा भी कहा जाता था। और नैनी झील भी आपके नैनीताल में ही है, नैना झील आपके नैनीताल में ही है। और नैना झील को ही त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा, कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? शिव, सूर्य, गणेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य को समर्पित ये मंदिर है। कटारमल सूर्य मंदिर आपका अल्मोड़ा में है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और इसी के अलावा उत्तराखंड में और बहुत से सूर्य मंदिर है, तो एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। खेती खान का सूर्य मंदिर किस जिले में है? तो खेती खान का सूर्य मंदिर है आपका चंपावत में, चंपावत में है खेती खान का सूर्य मंदिर। और यहीं पर दोस्तों दीप महोत्सव मनाया जाता है। और घोड़ा खाल का सूर्य मंदिर ये आपके नैनीताल जिले में पड़ जाएगा। और मंजियाली का सूर्य मंदिर, मंजियाली का सूर्य मंदिर दोस्तों ये पुरोला उत्तरकाशी में है। और चौपता का सूर्य मंदिर, चौपता बुग्याल भी आपके रुद्रप्रयाग में है, तो चौपता का सूर्य मंदिर भी रुद्रप्रयाग में है। और चमोली जिले में भी है एक सूर्य मंदिर जिसका नाम है
कुलसारिका सूर्य मंदिर। कुलसारिका सूर्य मंदिर है आपका चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? एक गुफा, एक ताल, एक पार्क या एक नदी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एक गुफा। पाताल भुवनेश्वर गुफा आपकी है पिथौरागढ़ में। याद रखिएगा, पाताल भुवनेश्वर गुफा है पिथौरागढ़ में। और पाताल रुद्रेश्वर गुफा है आपका रुद्रेश्वर, अगर पूछा जाए तो चंपावत आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में सही युग्म का चयन कीजिए। हर्षिल उत्तरकाशी, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग, कालीमठ नैनीताल। ए और बी दोनों सत्य हैं, तो ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। हर्षिल उत्तरकाशी में है, सेब के लिए प्रसिद्ध है। और ऊखीमठ भी आपका रुद्रप्रयाग में है। कालीमठ आपका नैनीताल में नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में कौन सा युग्म सही है? टपकेश्वर मंदिर देहरादून, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग, जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा, या ये सभी सत्य हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये सभी सत्य हैं आपके। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। भारत माता मंदिर हरिद्वार, कैंची धाम अल्मोड़ा, कालीमठ रुद्रप्रयाग, कुंजापुरी मंदिर टिहरी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर हो जाएगा कैंची धाम। तो ये अल्मोड़ा में ना होकर ये आपका है नैनीताल में। तो कैंची धाम आपका नैनीताल में स्थित मंदिर है और ये बाबा नीम करौली का मंदिर है। और इसी के अलावा नैनीताल में हैड़ा खान बाबा का मंदिर भी है और नैनीताल ज़िले में ही। और पाषाण देवी मंदिर ये भी आपके नैनीताल ज़िले में ही है, याद रखिएगा। और प्रसिद्ध नैना देवी का मंदिर भी आपके नैनीताल में ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राचीन समय में निम्न में से किसे कुब्जा मृग के रूप में जाना जाता था? ऋषिकेश, देवप्रयाग, हरिद्वार या फिर श्रीनगर को? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऋषिकेश को। ऋषिकेश को कहा जाता था कुब्जा मृग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऋषिकेश आप याद रखिएगा, कुब्जा मृग इसका प्राचीन नाम है या अन्य नाम है। तो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप गलती नहीं करिएगा। और ऋषिकेश आपका गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। और ऋषिकेश को नगर निगम कब बनाया गया? तो 2017 में। 2017 में ऋषिकेश नगर निगम बना। तो याद रखिएगा, ऋषिकेश को विश्व योग की राजधानी भी कहा जाता है, संत नगरी भी कहा जाता है ऋषिकेश को ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पर्वत पदीय नगर है? काठगोदाम, ऋषिकेश, कोटद्वार या फिर ये सभी? तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोटद्वार, ऋषिकेश, काठगोदाम ये पर्वत पदीय नगर है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनगर, रुड़की, काशीपुर या फिर धारचूला? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीनगर में स्थित है कमलेश्वर मंदिर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीनगर का पुराना नाम दोस्तों इसे कहा जाता है श्री क्षेत्र और ब्रह्म क्षेत्र। और श्रीनगर को दोस्तों गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। गढ़वाल का दिल्ली उत्तराखंड के किस शहर को कहा जाता है? तो कहा जाता है श्रीनगर को। और श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है आपका श्रीनगर। तो याद रखिएगा। और श्रीनगर श्रीयंत्र टापू कांड भी हुआ था और उसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हो गए थे। तो ये कब हुआ था? श्रीनगर श्रीयंत्र टापू कांड। तो इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको इसका आंसर आना ही चाहिए। श्रीनगर श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था? तो आप कमेंट में इसका आंसर बताइए। और बाकी इसमें शहीद जो हुए थे यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत को आप ज़रूर याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में हरिद्वार का प्राचीन नाम है? हरिदून, मायावती या गंगाद्वार, गंगोत्री या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मायावती या गंगाद्वार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है? उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है सौम्यकाशी, श्री क्षेत्र, गंगोत्री या बाड़ाहाट?
ऐतिहासिक या प्राचीन नाम बाड़ाहाट है और पौराणिक नाम की बात की जाए वो है आपका सौम्य काशी। श्री क्षेत्र ये आपका श्रीनगर को कहा जाता है और गंगोत्री मंदिर ये आपका उत्तरकाशी में ही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है। अभी हमारे पास क्वेश्चन आया था कि पर्वतपदीय नगर कौन है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पर्वतपदीय नगर नहीं है पूछा है टनकपुर, कोटद्वार, रुद्रपुर व हरिद्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रपुर पर्वतपदीय नगर नहीं है। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। पूर्णागिरि मंदिर आपका स्थित है चंपावत में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चंपावत, पूर्णागिरि मंदिर आपका चंपावत में है। इसी के अलावा चंपावत में बालेश्वर का मंदिर है, बालेश्वर मंदिर, और घटोत्कच मंदिर ये भी आपके चंपावत में ही है। और जो पूर्णागिरि मेला दोस्तों लगता है आपके चंपावत में, वो सबसे लंबी अवधि तक लगने वाला मेला है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन गए हैं दोस्तों, और काफ़ी अच्छा रिवीजन आपका यहाँ पर हो गया है। तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।